क्रेडिट बी लोन रिजेक्ट। अगर आप भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को देखकर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन की लोन रिजेक्ट होने की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। कैसे, आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन निकल के आता है जहां पे लिखा रहता है कि आपको 6 महीने बाद दोबारा से अप्लाई करना है या आपको 2 महीने बाद दोबारा से अप्लाई करना है। अब आप क्या करते हो कि 2 महीने बाद जब दोबारा से भी अप्लाई करते हो पर आपको जो लोन का अप्रूवल नहीं मिलता, दोबारा से भी आपका जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। देखो, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे बार बार लोन अप्लाई करके थक चुके हो या आपको काफी लंबा टाइम हो चुका है और आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन से कोई भी लोन का ऑफर नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखो, होता है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम लोन मिला, मान लो आपको फर्स्ट टाइम क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन मिल गया, उसकी आपने रिपेमेंट टाइम से कर दी, उसके बाद आपने सेकंड टाइम लोन के लिए अप्लाई किया पर सेकंड टाइम आपका जो लोन था वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अब देखो, होता है क्या, जब भी आपने यहाँ पे क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपको जो लिमिट मिली 3000 रुपए की, देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 3000 रुपए की आपको लिमिट मिली, इसका आपको टाइम मिला 62 दिन का, 62 दिन का आपको टाइम मिल गया। अब आप ये सोचोगे कि भाई 2 इंस्टॉलमेंट है, इसको मैं टाइम पे करूंगा, उसके बाद जो मेरी लिमिट है वो बढ़ जाएगी, हो सकता है कि 3000 है तो भाई उसके बाद 5000 रुपए भी यहाँ पे हो सकती है। अब ऐसे में होता क्या है, अब देखो 62 दिन का आपने लोन लिया, अब 62 दिन के अंदर आपको दोबारा से लोन की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे भाई, प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, पहली एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करोगे, सेकंड पे करोगे, थर्ड पे करोगे और फोर्थ पे करोगे। मान लो आपने पहली एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के कारण आपके सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आ गई पहली, उसके बाद आपने सेकंड एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, वहां से आपको लोन नहीं मिला, उसके बाद आपके सिबिल के ऊपर दूसरी इंक्वायरी आ गई, उसके बाद आपने तीसरी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, आपके सिबिल के ऊपर तीसरी इंक्वायरी आ गई, उसके बाद आपने चौथी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, आपके सिबिल के ऊपर चौथी इंक्वायरी आ गई। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको हमेशा के लिए ये पता चल जाएगा कि हमें लोन क्यों नहीं मिलता। अब देखो, पहली इंक्वायरी आके बैठ गई, दूसरी और तीसरी और चौथी, अब क्या हुआ, अब आपने सोचा होगा कि 62 दिन मेरे पूरे हो चुके हैं, इसकी रिपेमेंट भी मैंने टाइम से कर दी है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, दोबारा से लोन के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम आपका जो सिबिल स्कोर था वो था 700, जब आपने बार बार लोन के लिए अप्लाई किया ना 4 एप्लीकेशन पे, तो आपका सिबिल स्कोर हो गया 600। अब आपने क्या किया, दोबारा से लोन अप्लाई किया क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे, अब आपने जैसे अप्लाई किया, अब आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। अब आप ये सोचोगे कि भाई मैंने रिपेमेंट भी टाइम से कर दी, कोई इंस्टॉलमेंट को डिले भी नहीं रखा, फिर भी मुझे क्रेडिट बी एप्लीकेशन ने लोन का अप्रूवल क्यों नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, अब आपके जो सिबिल के ऊपर 4 इंक्वायरी आई थी ना, उसके कारण क्या हुआ, आपका जो सिबिल स्कोर था वो यहाँ पे चला गया डाउन, डाउन जाने के कारण आपका सिबिल स्कोर हो गया 600। जब अपने कंपनी ने दोबारा से आपके सिबिल स्कोर को चेक किया, पहली बार तो वहाँ पे 4 इंक्वायरी दिखाई गई कि भाई 4 इंक्वायरी है, इस बंदे को लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये एप्लीकेशन पे बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। ऐसे में क्या करेगी कंपनी, आपको लोन नहीं देगी, आपका जो लोन है वो यहाँ पे कर देगी रिजेक्ट, तो रिजेक्ट कर देगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इससे सोल्यूशन क्या, उससे बचना क्या, जिससे कि हमें आगे चल के लोन मिलने लग जाए। देखो, अगर आपको कहीं से भी लोन लेना है, आपको 1 या 2 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना है, ज्यादा एप्लीकेशन पे आपको लोन अप्लाई नहीं करना। अब कई लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर जाके एक एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, उसके कारण क्या करते हैं, अपने सिबिल स्कोर की ना वो धज्जियां उड़ा लेते हैं। सिबिल स्कोर उनका क्या होता है कि भाई डाउन होके ना 400-500 चला जाता है। जब वो 400-500 चला जाता है ना, क्योंकि उनके सिबिल के ऊपर इंक्वायरी इतनी आ जाती है, जब आपके सिबिल के ऊपर हार्ड इंक्वायरी आएगी और आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन जाएगा, और डाउन होने के कारण अगर आप कहीं पे भी लोन अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको मल्टीपल लोन एक्टिव नहीं रखने। अब काफी लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन पे लोन मिल गया, दूसरी पे अप्लाई कर दिया, तीसरी पे मिल गया, चौथी पे अप्लाई, ऐसे में क्या होगा कि आपको छोटा मोटा तो लोन मिल जाएगा, जैसे कि भाई 5000 रुपए का, 4000 रुपए का। अगर आप चाहते हो बड़ा अमाउंट लेना तो वहां पे आपको बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सिबिल के ऊपर एक तो इंक्वायरी काफी सारी है, एक काफी सारे लोन एक्टिव है, इसके कारण आपको कोई भी कंपनी बड़े अमाउंट का लोन नहीं देगी। तो आपको भाई ज्यादा सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना, आपको 1 या 2 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करो, उसकी रिपेमेंट टाइम पे कर दो, लोन को क्लोज कर दो, उसके बाद आपको दोबारा से अप्लाई करना है। ऐसे केस में आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।